नई दिल्ली चांदनी चौक के सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल साहब ग्वालियर पहुंचे। बात कर लेते हैं हम उनसे। सर, किस तरह का आयोजन है दिल्ली में? क्या कुछ खास रहेगा? कब आयोजन करने जा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश से आग्रह किया कि भारत में बनी वस्तुओं को खरीदो और भारत में बनी वस्तुओं को बेचो, और उसका व्यापक प्रभाव पूरे देश में देखने को मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आग्रह को लेकर के कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स आने वाली 1 मई से 4 मई तक दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में भारतीय व्यापार महोत्सव आयोजित कर रहा है, जिसमें लगभग 2000 स्टॉल पूरे देश से लगेंगे जो भारतीय उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। लगभग 2 लाख से अधिक बिजनेस डेलीगेट आएंगे, लगभग 10 लाख से अधिक अन्य विजिटर आएंगे। उम्मीद है कि लगभग 40 देशों से फॉरेन डेलीगेशन भी आएंगे। तो कुल मिलाकर के देश का घरेलू व्यापार कैसे मजबूत हो और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की साझेदारी और कैसे बढ़े, वो इस भारतीय व्यापार महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। सर, सवाल है कि ट्रेड डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच, किस तरह देखते हैं इस ट्रेड डील को? देखिए, ट्रेड डील भारत के लिए संभावनाओं के बहुत बड़े द्वार खोल रही है। अभी एक बार ट्रेड डील के जो आधार है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि संभवतः मार्च तक वो सारा ट्रेड डील सार्वजनिक हो जाएगा। तो उसके बाद जिन जिन सेक्टर्स को व्यापार मिलना है वो सारे सेक्टर अमेरिका के बाज़ार में भारतीय उत्पादों की धूम मचाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और न केवल अमेरिका बल्कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमने किया, हमने और बहुत सारे देशों के साथ किया। तो अब भारत के एक्सपोर्ट व्यापार के लिए बड़ी संभावनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुली हैं। सर, आप सांसद हैं, आप देख रहे होंगे कि इस ट्रेड डील को लेकर अमेरिका के साथ जो हुई है, विपक्ष ने कितना हाई तौबा मचाया। राहुल गांधी तो तमाम सारे एलिगेशन लगा रहे हैं ट्रेड डील को लेकर। देखिए, विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा। विपक्ष लगातार चुनाव हार रहा है और चुनाव हारने से उनकी हताशा, निराशा और बदहवासी उनके चेहरे पे दिखाई देती है। तर्क उनके पास में है नहीं, झूठ बोलने की वो मशीन बन गए हैं। मनगढ़ंत वो आरोप गढ़ते हैं, उन आरोपों का कोई आधार नहीं है, क्योंकि ट्रेड डील के अभी पैरामीटर्स ही नहीं सामने आए और वो अपने मन से कह रहे हैं कि ये फलाना सेक्टर उससे दुखी हो गया, ये उससे दुखी हो गया। फिर बाद में अमेरिका स्पष्ट करता है कि ऐसा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी अपने आप को, स्वयं को उसका उपहास बना रहे हैं। सर, इस तरह के भी आरोप हैं राहुल गांधी की ओर से कि ये दबाव में की गई है ट्रेड डील, अमेरिका के जो ट्रम्प साहब है उनका दबाव। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, वो किसी के दबाव में नहीं आते। निर्णय लेने की उनमें क्षमता है और जो वो निर्णय लेते हैं उस निर्णय को एग्जीक्यूट कराने का दम भी है। तो जो व्यक्ति ये कहता है कि मोदी जी दब गए, मुझे लगता है कि वो वास्तविकता को समझता ही नहीं है। सर, इस तरह भी उन्होंने कहा, एप्स्टीन फाइल के बार बार बात हो रही है, नाम उछाल। एप्स्टीन फाइल कोई विषय नहीं है। हरदीप पुरी जी ने उस पर सारा स्पष्टीकरण दे दिया और उसके बाद एप्स्टीन फाइल का विषय समाप्त हो गया है। अपोजिशन जबरदस्ती उसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। सर, मंत्री हरदीप जी से भी तो इस्तीफा मांगा जा रहा है इस विषय पे। देखिए, ये निर्णय तो इस्तीफा मांग, पहली बात तो इस्तीफा देने का कोई आधार नहीं है, कोई आरोप तो उस पर लगा नहीं है। और जो कुछ अभी विपक्ष कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, पहले ये भी तो समझना होगा। तो विपक्ष जो कुछ कर रहा है वो केवल अपनी कल्पनाओं के आधार पर कर रहा है, वास्तविकता के आधार पर कुछ नहीं कर रहा है। सर, जो सदन में इस समय जो हो रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है, सत्ता पक्ष ये कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा। कितनी असुविधा हो रही है? क्या वाकई मुद्दों पे बात हो रही है? कैसा लगता है आपको? हमने देखा है कि ये इस बार का सदन बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि बजट पर चर्चा होनी थी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी। हम जो संसद सदस्य हैं, हम क्वेश्चन आवर के ज़रिए हम महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, ज़ीरो आवर के ज़रिए हम बहुत सारी समस्याएं उठाते हैं। 377 के अंतर्गत हमारे अधिकार हैं।
लेकिन विपक्ष के नकारात्मक रवैये के कारण से रोज संसद को स्थगित होना पड़ा और सांसदों को उनके अधिकार से वंचित रखा गया। ये पाप किया है विपक्ष ने, जनता माफ़ नहीं कर रही है। सर एक और सवाल है, नरवाड़े साहब की जो किताब थी उसको लेकर भी एलिगेशन लगाया गया है कि चीन के लिए जो जिस तरह की देखिए, जनरल नरवणे ने भी कह दिया किताब छपी नहीं, जो पब्लिशर है उन्होंने भी कह दिया किताब छपी नहीं। तो प्रश्न उठता है कि राहुल गांधी कौन सी किताब लेकर के सदन में गए थे। वो किताब सदन में ले गए लेकिन उन्होंने किताब को ऑथेंटिकेट नहीं किया। तो झूठे आरोप लगाना वो राहुल गांधी की एक आदत बन गई है। सही मायनों में उनके डीएनए में झूठ और आरोप पूरी तरीके से घुस गए हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से वो जब भी बोलेंगे झूठ बोलेंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ नई दिल्ली चांदनी चौक के सांसद और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल साहब, जिन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर सरकार की तारीफ की और कहा इस डील से भारत के व्यापार को गति मिलेगी। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, द प्रेस हिंदी, ग्वालियर।